हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। देखिए, कंप्यूटर में दो भाग बनाया गया है। पहला भाग है आपका हार्डवेयर और दूसरा भाग है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे बोलेंगे जिसे टच कर, छू कर अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर हम उसे बोलेंगे जो हार्डवेयर को चलाएगा। किसको चलाएगा? हार्डवेयर को। तो देखिए, हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है। कुछ पार्ट्स जो होगा इनपुट में आ जाएगा और कुछ पार्ट्स जो होगा पहला जो पार्ट्स है आपका इनपुट, दूसरा पार्ट्स जो है आउटपुट, ठीक है, और तीसरा है स्टोरेज और चौथा होता है मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें आपको दो भाग आ जाएगा। देखिए, कंप्यूटर में पहले जो आएगा आपका इनपुट। क्या है आपका? इनपुट। इनपुट में क्या क्या आएगा यहाँ पर आपको पहचान करना पड़ेगा। इनपुट के मतलब हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये सब किस में आ जाएगा? इनपुट में आ जाएगा। यानी जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट। और आउटपुट में दर्शाता है। किस में दर्शाएगा आपको? आउटपुट में। तो इनपुट आपको समझ में आ गया। इनपुट को आपको पहचान करना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट में आएगा, क्या क्या आउटपुट में आएगा। अब चलते हैं आउटपुट। देखिए, आउटपुट आपको पहचानना होगा। देखिए, जो बड़े पार्ट से क्या है, जो जिसमें हम देख सके, क्या कर सके, देख सके और सुन सके, वो किस में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं मॉनिटर हो गया। मॉनिटर किस में आ जाएगा? आपका आउटपुट में आ जाएगा। स्पीकर किस में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। और प्रिंटर किस में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। ऑफसेट मशीन जो होता है ना, वो किस में आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा। प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर किस में आ जाएगा? आपका आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ पर ये तो आउटपुट और इनपुट समझ में आ गया। अब तीसरा भाग है आपका स्टोरेज। क्या आपका है? स्टोरेज। देखिए, स्टोरेज हम उसे बोलेंगे जिसमें हम स्टोर कर सके। क्या करें? क्या कर सके? इसमें स्टोर कर सके। यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पार्ट जो स्टोर करे। जैसे मान लेते हैं सीडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। एचडीडी माने हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एसएसडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये आपका बंद हो गया। फ्लोपी डिस्क क्या हो गया है? आपका बंद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक कैसेट, रील वाला जो कैसेट आता था पहले, ये भी आपका बंद हो गया है। ये दोनों फ्लोपी डिस्क और मैग्नेटिक कैसेट, ये दोनों बंद हो गया है। उसके बाद है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में भी हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी हार्ड डिस्क भी आता है, यूएसबी हार्ड डिस्क, उसमें भी क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका मेमोरी और प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए, कंप्यूटर का दो भाग इसमें है। पहला क्या है आपका? मेमोरी, और दूसरा क्या है आपका? माइक्रो प्रोसेसर। ये आगे वीडियो में आपको पढ़ना है, ठीक है। और मेमोरी के बारे में बता दिए हैं, माइक्रो प्रोसेसर आगे वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के बनाया गया है। देखिए, पहले हम वीडियो में हार्डवेयर के बारे में बता दिए हैं। ये आपका है सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर जो है ना, उसे हम विंडो को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या है आपका? सॉफ्टवेयर आपका क्या है? आपका विंडो को ही क्या बोलेंगे? हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर उसे बोलेंगे जो हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर अब हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार है। देखिए, सॉफ्टवेयर आपको दो प्रकार के होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले हम जान जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। इसे हम ओएस भी बोलते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जानना है एप्लीकेशन। क्या है आपका? है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है क्या करेगा? जितना हम प्रोग्राम चलाते हैं, ओपन करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा? एप्लीकेशन में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा यहाँ पर समझिए, ठीक है।
एप्लीकेशन में जैसे आपका है पेंट, नोटपैड, क्या है आपका पेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नोटपैड है, उसके बाद वर्डपैड है, ठीक है, MS ऑफिस है। जितना हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सब क्या है आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसका कोई प्रकार नहीं होता, एप्लीकेशन का कोई प्रकार नहीं होता है। यहाँ पर हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बनाया गया है। पहला जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो इसका कोई प्रकार नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के बनाया गया है। पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक CPU से आप एक ही कंप्यूटर आप चला सकते हैं। मल्टी यूजर उसे बोलेंगे कि एक CPU से आप 2, 4, 10, 15 जितना क्षमता होगा उतना आप कंप्यूटर चला सकते हैं। यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको जानना होगा विंडो। देखिए विंडो जो बनाया गया ना वो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, और एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो मोबाइल के लिए बनाया गया है। थैंक यू।